भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Bye.
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं मङ्गलं गुरुमेत्रपादमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं निर्वाधपल्लवविलम्बनदायकं वन्दे प्रणामसमयसगणाधिराज विघ्नाभ्यङ्गमनमस्य जगत्रयस्य गोविन्दनाथमहं भजामि। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमामि। उग्रो पुनः स्वभक्तानां केसरी केसरी वसुकोटानां अन्येषां गुरुविक्रम। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह।
प्रह्लादेश मुखपद्म प्रह्लादेश जयपद्म मुखपद्म दंड। हरे कृष्ण। मराठी आप सभी का स्वागत है इस नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव में। हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और इस नरसिंह चतुर्दशी उत्सव में आपका स्वागत है। तो ये बहुत ही विशेष उत्सव है भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं चतुर्दशी को। हालांकि चतुर्दशी कल थी, लेकिन हम ये उत्सव आज मना रहे हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य है हमारा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कि हम इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। भगवान नरसिंह जो है विघ्न विनाशक है, सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में नरसिंह भगवान को आइडल में जगह दी है। तो सभी भक्तों के जो विघ्न है, बाधा है भक्ति में, वो दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो हमें भी एक मौका मिलता है हर दिन भगवान का दर्शन करना, उनकी सेवा करने की, और जिससे एक मनोबल हमारा बढ़ता है कि हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे रक्षक नरसिंह भगवान हैं। भगवान ही नरसिंह के रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो ये जो लीला है, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंह, ये तीन प्रमुख किरदार हैं इस लीला में। और हम इन्हीं तीनों पे आज थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हिरण्यकशिपु की चर्चा हम थोड़ी पहले करेंगे, क्योंकि शास्त्र में ऐसे कहा गया है, दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। दुर्जन व्यक्ति को पहले वंदन करना है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति अगर उसको पहले सम्मान नहीं दिया तो भी वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुर्जन को अगर सम्मान नहीं दिया तो वो गुस्सा होता है, गुस्सा निकालता है। तो हिरण्यकशिपु जो है, हालांकि जय विजय थे, लेकिन उनको शाप मिला और ये चतुर कुमार जो थे उन्होंने वैकुंठ के द्वार पे उन्होंने उनको रोक दिया। जय विजय द्वारपाल थे। तो ये इसके कारण क्या हो गए, वे क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, वो योग सामर्थ्य से छोटे रूप में रहते थे, उनको प्रवेश जय विजय ने नहीं दिया। तो भगवान वहाँ पर आए अंदर से, वहाँ द्वार पे उन्होंने इनकी सांत्वना की, चतुर कुमार की, और जय विजय को कहा कि आपको एक ऑफर है, एक यानी 7 जन्म आप रह सकते हैं पृथ्वी पे नॉर्मल, नहीं तो 3 जन्म आपको असुर योनि में जाना पड़ेगा, तो आपका चॉइस है। तो इन्होंने क्या चूज किया, 3 जन्म असुर बनने के लिए, और जिसके कारण उन्होंने सोचा कि 7 जन्म बहुत समय होगा, 3 जन्म जल्दी जल्दी से जो भी हो, असुर भी हो, प्रतिकूल भाव क्यों ना हो, हम वापस वैकुंठ में आएंगे जल्दी। तो ये जो हिरण्यकशिपु था, ऐसे कहते हैं कि वो जय था, जय विजय में से, और उसकी जो भावना है असुर की क्या है कि वो कभी भगवान को शरण नहीं जाते। भक्तों में और भक्त देवता और असुर, इनमें देवता और भक्त भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन जो असुर है वो कभी भी भगवान को शरण नहीं जाते। कितना भी उनपे कुछ भी हो, लेकिन वो भगवान के शरण नहीं जाते। जैसे चातक पक्षी है, वो केवल जो पानी है, इसका कौन सा विशेष एक नक्षत्र है, इसका नाम क्या है, स्वाति नक्षत्र, उसी का पानी वो पीता है। उसको बिस्लेरी बॉटल और दूसरा कुछ भी एक्वागार्ड, कुछ भी पानी उसको पसंद नहीं है। उसकी चोंच भी अगर डुबाएंगे गंगा जी में भी तो चोंच ऊपर करेगा, पिएगा नहीं थोड़ा भी पानी, क्योंकि उससे केवल आकाश से डायरेक्ट जो स्वाति नक्षत्र का पानी है वही पसंद है। तो इसके हिसाब, इसके दृष्टि से भी जो असुर होते हैं उनको कितना भी आप भगवान की भक्ति के नजदीक लाइए, भगवान के भक्तों के,
वो असुर भाव छोड़ेंगे ही नहीं, भगवान की शरण आते नहीं हो, खास करके ओरिजिनल जो असुर है वो। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हम देखते हैं कि जो असुर भाव वाले व्यक्ति वो भी लाखों की संख्या में उनमें परिवर्तन हुआ। तो एक शुद्ध भक्ति ये कर सकता है, और भगवान की जो विशेष शक्ति प्रदत्त भक्त है। तो हिरण्यकशिपु जो था वो भगवान की शरण उसने नहीं ली, और वो हमेशा अपना शक्ति पे बहुत उसका गर्व था। उसने बहुत सारी तपस्या की थी 11,000 वर्ष तक, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और उनसे वर मांगा था बहुत सारा कंडीशन में। एक तो अमर होना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी बोलने लगे मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, आपको कहाँ से अमर बनाऊं। तो उन्होंने बहुत सारे कंडीशन डाले, घर के अंदर नहीं मरना है, बाहर में नहीं, आकाश में नहीं, और जमीन पे नहीं, और न कोई शस्त्र अस्त्र से नहीं, बहुत सारे, पशु से नहीं, और मनुष्य से नहीं। तो ये सब कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन डालने के बाद भी ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु, लेकिन फिर भी उसका अंत हो गया। तो ये जो भावना है उसके अंदर ये कैसे आई? तो भगवान के धाम से वो इस भौतिक जगत में आया, और यहाँ आने के बाद उसमें जो भावना थी वो असुरी भावना, क्योंकि 3 जन्म असुर क्या लेने थे, तो शरीर के अनुसार वो स्वभाव भी उसके अंदर आता है। तो ये जो असुर शरीर जब मिला तो असुर का स्वभाव भी इसके अंदर आया, जो भगवान के पार्षद थे, लेकिन इस भौतिक जगत में भगवान के सबसे बड़े शत्रु बन गए। तो इस शरीर में वो पूरी तरह से भूल गए कि उनका क्या अस्तित्व है, क्या स्वरूप है। तो माया शक्ति 3 प्रकार से कार्य करती है। एक है आवरणात्मिका शक्ति, यानी वो जीवात्मा के ऊपर आवरण डालती है, इसको कवरिंग बोलते हैं। तो उससे वो भूल जाता है कि वो आत्मा है या भगवान का नित्य दास है। तो इसको शास्त्र में अविद्या कहा गया है। तो ये अविद्या के कारण वो अपना भगवान के साथ संबंध भूल जाता है। और दूसरा है प्रक्षेपात्मिका शक्ति, यानी माया शक्ति क्या करती है, जो भगवान की शक्ति है बहिरंगा, वो जीवात्मा को दूर करती है, भगवान से ज़्यादा से ज़्यादा दूर लेके जाती है। इसको प्रक्षेपात्मिका शक्ति कहते हैं। और तीसरा है विक्षेपात्मिका शक्ति, यानी जीव को भक्ति भी अगर करना शुरू करे तो बीच बीच में भक्ति से बाहर लेने का प्रयास करती है माया देवी। तो इसको विक्षेपात्मिका शक्ति कहते हैं। तो हिरण्यकशिपु ये शक्तियों के द्वारा प्रभावित हो गया, और वो अपना आत्म स्वरूप भूल गया कि वो भगवान का नित्य पार्षद है, और उससे लगा कि मैं असुर हूँ और मेरा कर्तव्य है। जैसे गीता में असुर का लक्षण बताया है कि ईश्वरोऽहम् अहम भोगी सिद्धोऽहम् बलवान सुखी, कि मैं ईश्वर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ। अहम भोगी यानी मैं एंजॉयर हूँ, और सिद्ध यानी मैं परफेक्ट हूँ, और मैं शक्तिशाली हूँ, और मैं सुखी हूँ। और मैंने इतने इतने मेरे प्रतिस्पर्धियों का वध किया है, उनको हराया है, और आगे चल के मैं मेरे और प्रतिस्पर्धियों को हराऊंगा। तो ये भावना हिरण्यकशिपु के अंदर थी। वो हमेशा चाहता था कि सब उसके नीचे रहे। इसके लिए ब्रह्मा, शिव और भगवान विष्णु के अलावा कोई भी उसके ऊपर नहीं था। सब उसके नीचे उसके सेवक के समान कार्य कर रहे थे, और सभी देवता उसके सेवक बने थे, और सबका कार्य वो अकेला संभालता था। जैसे इंद्रदेव का कार्य है वर्षा करना, तो हिरण्यकशिपु अपने हिसाब से वर्षा करता था। सूर्य देव का कार्य है प्रकाश देना, तो हिरण्यकशिपु अपने हिसाब से प्रकाश देता था, या ऋतुओं को भी अपने हिसाब से चलाता था। और उसके राज्य में जो कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता था उसको नरक जाना पड़ता था। जो धर्म का कार्य करता था सब नरक जाते थे, और जो बुरे कार्य करते थे, शराब पीते थे, मांस खाते थे, उनको वो ऊपर के लोकों में, स्वर्ग लोक में आदि भेजता था। तो ये सब नियम उसने उल्टे किए थे। तो आज के जमाने में अगर ऐसे होता तो लोग खुश होते थे। दुआ शराब पीने वाले और मांस खाने में सोचेंगे अभी हम स्वर्ग जाएंगे सब करके।
तो ये हिरण्यकशिपु का रूल चल रहा था, और इसके कारण क्या हुआ कि उसको लग रहा कि मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ने ऐसा अद्भुत रूप धारण किया नरसिंह का कि ऐसे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी की, जैसे चटाई बनाने वाला है जो सीख को यानी जो घास होता है उसको आसानी से दो टुकड़े करता है, उसी प्रकार से आसानी से अपने नाखून से भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया। तो हम इसके द्वारा क्या सीखते हैं कि हिरण्यकशिपु जो है वो बद्ध आत्मा को प्रतिनिधित्व करता है, बद्ध जीव को, जो भगवान को भूल के इस जगत में स्वामी बनना चाहता है, और यहाँ आने के बाद वो सोचता है कि मैं सब पर कंट्रोल करूं और मेरे नीचे सब रहे और मैं सबका स्वामी बनूं। तो ये जो मूल भावना है बद्ध जीव के अंदर इस भौतिक जगत में है, और इसके कारण क्या होता है कि जीव इस जगत में फंसता है, माया के चंगुल में आ जाता है, और उसको यही भावना रहती है कि एक दिन मैं कभी ना कभी मेरे प्रयास में सफल हो जाऊंगा स्वामी बनने के। लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत जो है ऐसा ही निर्मित की गई कि व्यक्ति यहाँ पर कभी भी भौतिक प्रकृति पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है बहुत ही शक्तिशाली है, जिसको माया देवी हम कहते हैं, दुर्गा देवी, वो जीव को इस प्रकार से नचाती है यहाँ पे कि वो उसको लगता है कि अभी मैं कभी तो सुखी हो जाऊंगा, कभी तो मुझे मेरे प्राप्त चीज प्राप्त होगी, इसी में उसको दौड़ाती है। जब तक वो उसकी अकल ठिकाने नहीं आती, कब आएगी? जब वैष्णव के संग में जब जीव आता है या शास्त्र के संग में आता है, प्रामाणिक भक्तों ने लिखे हुए, और भगवान की कृपा से ऐसा जब संग उसे मिलता है तो उसकी सभी जो दुर्वासना है, अशुभ इच्छा, वो दूर हो जाती है, और उसे पता चलता है कि इस जगत में वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, केवल भक्ति के द्वारा उसे दिव्य आनंद मिल सकता है, और वो इस जगत में भौतिक वस्तुओं के द्वारा सुखी होने का प्रयास धीरे धीरे छोड़ता है। तो ये हमें भी इससे सीख मिलती है कि हमें किस प्रकार से ये चीज हमारे जीवन से दूर करनी है। हिरण्यकशिपु की जो भावना थी स्वामी बनने की, तो ये भाव हमें कैसे न आए इसको हमें लेना है। तो इसको शास्त्र में हे कहते हैं, हे यानी जिसको कभी लेना ही नहीं है जीवन में, डोंट्स जिसको कहते हैं। और उपादेय यानी प्रहलाद महाराज के जीवन से हम देखेंगे कि कैसे उनके जीवन से हम क्या ले सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज के जीवन के विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रहलाद महाराज कैसे थे? वो पूरी तरह से शरणागत भक्त थे भगवान के, उन्होंने पूरा आश्रय भगवान का लिया था। और जो नवविधा भक्ति है इसके विषय में वो भागवत के 7वें स्कंद में कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार का जो प्रकार है भक्ति के, प्रहलाद महाराज हमें सिखाते हैं। तो इसे 6 प्रकार की जो शरणागति है इसमें से एक अनुकूल्यस्य संकल्प कहते हैं। 6 प्रकार की शरणागति कौन सी है? अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य विवर्जनम, रक्षस्य इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। तो 6 प्रकार कौन से है शरणागति के? पहला है अनुकूल्यस्य संकल्प। तो जो अनुकूल है भक्ति में उसे हमें ग्रहण करना है। अनुकूल क्या है भक्ति में? भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, और भगवान की पूजा करना, भगवान को प्रणाम अर्पण करना, और भक्तों का संग करना, शास्त्र अध्ययन करना, ये सभी अनुकूल यानी जिसको हमें ग्रहण करना है। तो प्रहलाद महाराज पूरी तरह से नवविधा भक्ति करते थे, और जो प्रतिकूल है उसको वो दूर रखते थे। प्रतिकूल क्या है भक्ति में? कि जो करने से भगवान का विस्मरण होता है, और इस भौतिक जगत में हम ज़्यादा से ज़्यादा फंसते हैं,
ऐसा कार्य हमें नहीं करना है। जैसे जो हिरण्यकश्यपु ने 2 गुरु दिए थे प्रहलाद को सिखाने के लिए, षंड और अमरक। तो इनको क्या आज्ञा दी थी कि मेरे बेटे को सबसे अच्छा भौतिकवादी व्यक्ति बनाओ, सबसे अच्छा असुर बनाओ, क्योंकि इस जगत में अभी लोग जो है उनको लगता है कि वो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बहुत कुछ, लेकिन अगर भगवान को केंद्र में वो नहीं रख रहे तो श्रम एव ही केवलम, क्योंकि मृत्यु के समय में कितना भी प्रोग्रेस हो सब इधर ही छोड़ के जाना है, जितना भी धन हो पद हो, अगर भगवान का केंद्र हमने भगवान को नहीं किया तो ये प्रोग्रेस यहीं के यहाँ रहेगा और हमें हमारे कर्म के अनुसार आगे जाना होगा या नीचे जाना होगा। तो इसके लिए प्रहलाद महाराज ने श्री श्री निताय सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रहलाद महाराज ने कभी भी षंड और अमरक की बातें इन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सभी यही चीज सिखाते थे कि सबसे फर्स्ट क्लास असुर कैसे बने और कैसे सब नियम तोड़े, 4 नियमों को कैसे तोड़े और कैसे स्पर्धा करें इस जगत में, कंपटीशन में उतरे और अधिकाधिक धन कैसे कमाएं और धन से कैसे भोग करें, इंद्रिय तृप्ति करें, यही सब वो शिक्षा देते थे। लेकिन उन्होंने ये शिक्षा रिजेक्ट की। तो पहले रिबेल प्रहलाद महाराज एक प्रकार से सत्ययुग के, तो उन्होंने एक प्रकार से द्रोह किया, विद्रोह कि नहीं मैं स्वीकारूंगा नहीं ये सभी चीज। और वो क्या करते थे, षंड और अमरक जब जाते थे क्लासरूम से, तो बाकी सब असुर पुत्र थे, उनको असुर बालकों के साथ हरिनाम कीर्तन करते थे, जोर जोर से मृदंग करताल लेके कीर्तन में नाचते थे प्रहलाद महाराज, और उनके साथ सभी असुर बालकों को नचाते थे और भगवान के विषय में उनको कहते थे कि किस प्रकार से भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ, सबके स्वामी है और सबके पालन करता है और सबके हित करने वाले हैं और हमें उनकी शरण लेनी चाहिए। और इसकी विधि है ये नवविधा भक्ति। तो ये शिक्षा वो सभी असुर बालकों को देते थे। तो असुर बालक आश्चर्यचकित होते थे कि ये 5 साल का प्रहलाद है, हमारे उम्र का है, तो इसको ये सब ज्ञान कहाँ से आया। तो प्रहलाद महाराज मुस्कुराते थे और उन्होंने कहा कि ये सब ज्ञान मैंने माता के गर्भ में ही लिया, क्योंकि जब वे अपने माता कयादु के गर्भ में थे तो नारद मुनि उनको सब भक्ति का ज्ञान देते हैं, जिसके कारण गर्भ में ही प्रहलाद जो है वो महान भक्त के लक्षण प्रकट करते हैं। तो इसके लिए हमें भी देखना है, जब माता गर्भवती होती है तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा भक्ति की बातों को सुनना है, पढ़ना है। अगर भौतिक चीज ग्रहण करेगी वो माता तो बच्चा भी उसी प्रकार से भौतिकवादी बनेगा। तो हमें अगर अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना है तो जब गर्भ में बच्चा होता है तभी उसे अधिकाधिक हम भक्ति की बातें बता सकते हैं, क्योंकि सब उसको वो अंदर गर्भ में प्राप्त होता है। तो प्रहलाद जो थे इस प्रकार से ये प्रतिकूल चीजों को उन्होंने वर्जित किया, क्योंकि ये सभी आत्मा के अहित करने वाले हैं। ये सभी जो भौतिक प्रगति है, जितना भी भौतिक जगत में जो भी चीज है, भक्ति को छोड़ के वो केवल माया वैभव, यानी माया का वैभव है और उससे आत्मा का थोड़ा भी हित नहीं होता। आत्मा अंदर से बहुत तड़पती है और उसको कुछ नहीं मिलता, केवल बाहर से शरीर को थोड़ा सा सुख मिलता है, मन को थोड़ा सा सुकून मिलता है, लेकिन ये वास्तविक सुख नहीं है, केवल दुखी है। लेकिन लगता है व्यक्ति को कि वो सुखी हो रहा है। दुखेशु सुखमानी नाम, दुख बहुत भोग रहा है लेकिन उसको लग रहा है कि वो सुख भोग रहा है। जैसे जो रेगिस्तान में जो ऊंट रहता है वो कैक्टस के ऊपर लाल कलर के फल लगते हैं, उसको बहुत कांटे रहते हैं सभी डायरेक्शन में, तो वो क्या करता है, वो कैक्टस के फल खाता है और उसको लगता है बहुत मधुर रस वो पी रहा है। लेकिन जैसे जैसे खाता है वो जो कांटे हैं उसके अंदर सभी गाल में सभी अंदर से फंस जाते हैं और खून आता है और वो खून खुद का पीता है, उसको लगता है कि बहुत टेस्टी जूस पी रहा है, खुद का ही खून पी रहा है। तो इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में व्यक्ति बहुत दुखी है और बहुत दुख भोग रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि वो सुख ले रहा है, सुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन वो सुख नहीं है।
वो दुख का अनुभव है, लेकिन वो व्यक्ति मानता है कि वो सुख ले रहा है, सिर्फ उसका मानना पर है, उसमें कोई वास्तवता नहीं है। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज जिस शरणागति के विषय में आगे बताते हैं, रक्षस्यत इति विश्वासो, उनको पूर्ण विश्वास था कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं जब हिरण्यकशिपु ने उनको बहुत सारी यातना देना शुरू किया, तो पहले तो बहुत बड़ी कढ़ाई के अंदर उनको डाला गया फ्राई करने के लिए, लेकिन क्या हो गया, भगवान की इच्छा से वो पूरा ऑयल जो था वो ठंडा हो गया, बहुत अच्छा शीतल हो गया वो सब ऑयल, उनको कुछ भी नहीं हुआ। थोड़े लोग बाद में उन्होंने अपने जो असुर जो सैनिक थे उनको भेजा उनको अस्त्रों से मारने के लिए, शस्त्र अस्त्र से, लेकिन सबके शस्त्र अस्त्र टूट गए। बाद में सांपों को भेजा गया जो बहुत सारे भयानक विषैले सांप थे, लेकिन सब ने अपने विष जो है वो थूक दिया, अपने मुख से निकाल दिए और एक भी सांप उनको नहीं डसा। तो बाद में उनको उन्होंने हाथी के पैर में कुचलने के लिए डाल दिया, लेकिन वो जो हाथी थे वो भी शांत हो गए प्रहलाद महाराज के पास जाने के बाद। और आखिर में उन्होंने सोचा कि ऐसे बहुत सारे उपाय किए लेकिन कुछ नहीं हुआ भगवान की कृपा से, तो आखिर में ऊपर से फेंक दिया उनको, अब मर जाने दो कैसे भी, लेकिन भगवान विष्णु ने उनको आसानी से अपने हाथों में लिया और प्रेम पूर्वक उनको रक्षण उनका किया। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज पूरी तरह से भगवान के ऊपर उनको विश्वास था कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। तो हमें भक्तों को भी एक प्रकार से विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे हर परिस्थिति में। कभी कभी हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, हम डामाडोल हो जाते हैं, भगवान हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं पता नहीं, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आ रही है, शारीरिक आर्थिक और मेरे रिश्तेदार और सबके द्वारा मुझे समस्या आ रही है, कंपनी में और काम पे समस्या से मैं घिरा हूँ। लेकिन हमें आश्वस्त रहना है कि भगवान हमारी रक्षा हर समय करते हैं। और वैसे भी ये समस्या का ही स्थान है, हम आए हैं गलत जगह पे, गलत जगह पे आने के बाद हम सोच रहे हैं कि सब अच्छा हो, पॉसिबल नहीं है। आए हम गलत जगह पे जहाँ पे दुख मिलना अनिवार्य है, निश्चित मिलेगा। भगवान गीता में कहीं भी नहीं कहता है कि ये सुखम है, नित्य है, क्या कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम, ये अनित्य जगत है। तो व्यक्ति कोई सोचेगा अनित्य है, ठीक है, लेकिन सुख तो थोड़ा तो मिलेगा, अनित्य होने दो, कभी तो मरूंगा लेकिन खुशी खुशी मरूंगा, लेकिन वो भी नहीं है। भगवान कहते हैं असुखम, अनित्य भी है और असुखम भी है, सुख भी नहीं है। तो क्या करना है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, मुझे अगर प्राप्त करना चाहते हो मेरा नित्य धाम और नित्य आनंद प्राप्त करना चाहते हो, इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरी शरण में आओ, मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो। तो ये भगवान हमसे अपेक्षा रखते हैं कि इस अनित्य असुखम लोक में अगर हमें शाश्वत आनंद और शाश्वत धाम प्राप्त करना है भगवान का, तो भक्ति और भक्ति केवल उपाय है। तो ये कलयुग में सबसे आसान तरीका है भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना आसान है देखिए, केवल जीवा को हिलाना है, कान से सुनना है, और कथा सुनना उससे भी आसान है। कथा में जब भी करने का जीवा भी हिलाने की जरूरत नहीं, केवल 2 होल से अंदर लेना है कथा को और हृदय में लाना है। तो ये बहुत ही आसान, और भगवान का प्रसाद खाना वो सबसे आसान है। कभी कभी व्यक्ति ऐसे है, थोड़े व्यक्ति कथा में उनको निद्रा ध्यान में लग जाते हैं, योग निद्रा में, और बाद में जग जाते हैं। और कभी कभी ऐसे भी है कि जो कीर्तन में भी कभी कभी उनकी आंख बंद हो जाती है, लेकिन वो प्रसाद के समय किसी की भी आंख बंद नहीं होती, क्योंकि उसमें हमारा फोकस रहता है, हम बहुत जागरूक रहते हैं। इसके लिए प्रसाद सबसे आसान भक्ति की विधि है। तो ये इतना आसान भगवान ने कलयुग में दिया है, भगवान का नाम लेना, कथा सुनना और प्रसाद खाना। अगर ये चीज करेंगे
तो भगवान का नित्य धाम हमें मिलेगा। तो ये रक्षस्य तिथि विश्वास हो, भगवान रक्षा करेंगे, विश्वास हमें होना चाहिए, दृढ़ विश्वास। और आगे प्रहलाद महाराज के जीवन में देखते हैं गोप्तृत्वे वर्णम तथा, कि भगवान श्री कृष्ण को ही उन्होंने परम स्वामी के रूप में स्वीकार किया था। वो उनके नित्य दास और भगवान उनके नित्य स्वामी। तो हमें भी भगवान का ही चुनाव करना है जीवन में कि वही हमारे नित्य नाथ है, वही हमारे स्वामी है। बाकी हमारे कोई भी स्वामी नहीं है इस जगत में। ना तो हमारा कंपनी में कोई बॉस स्वामी है या घर में कोई स्वामी है, वास्तविक स्वामी भगवान है सबके। इसके लिए उनको नाथ कहते हैं, जगन्नाथ। जगन्नाथ का अर्थ है, एक अर्थ है सभी जीवों के नाथ है वो, एक पर्टिकुलर इसके भी नहीं, सभी जितने जीवात्मा हैं सभी सबके नाथ है, इसके लिए जगन्नाथ। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ही स्वामी है और इसको हमें जीवन में इसको हमें पूरी तरह से लेना है दृढ़ रूप से। और आत्म निक्षेप यानी पूरी तरह से शरणागत, आत्मनिवेदन जिसे कहते हैं, तो ये शरणागति का एक प्रकार है। तो हमें भी पूरी तरह से शरणागत होना है, काया वाचा मनसा। कभी कभी हम भगवान के सामने खड़े रहते हैं और मन से कुछ या मुख से कुछ बोलते हैं, लेकिन कृति में भी वो लाना चाहिए। तो कभी कभी हम उत्साह में भक्ति करने का सोचते हैं, लेकिन वो उत्साह कम हो जाता है और माला भी हम उतने नहीं कर पाते। तो जो भक्त कम माला करते हैं वो प्रयास उन्होंने करना चाहिए कि ज्यादा माला कैसे करें और अच्छा जप हम कैसे करें, क्योंकि इस जप में हमारी बहुत जो प्रगति है 99.9% ये आध्यात्मिक प्रगति ये जप के ऊपर है हमारे। तो हमें इस जप को हर दिन करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो बार बार हम शारीरिक स्तर पे आएंगे। अगर हम केवल ये सुने, ये ज्ञान लेके हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो ये केवल ज्ञान से हमारी प्रगति नहीं होगी। तो इसको विज्ञान में उतारना होगा। इसके लिए हमें हर दिन जप करना है। तो जप करने से हम धीरे धीरे वो आत्मा है ये जानेंगे कि हम आत्मा है और हम ये शरीर नहीं है। तो प्रतिदिन हमें समय निकाल के जप करना है। और जब हमें अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा जप करता है तो उसे हमें जप माला बढ़ानी चाहिए। जैसे हम जब भोजन ग्रहण करते हैं, हम ऐसे नहीं करते कि आज चलो इतना प्लेट हम थोड़ा सा खाएंगे और बाकी का रख देंगे बाद में खाएंगे। नहीं, जितना हम खा सकते हैं सफिशिएंट पेट भर के हम लेते हैं। उसी प्रकार से जप भी हमें बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, हमें पूरी तरह से संतुष्टि उसमें मिलनी चाहिए। अगर हम संतुष्ट नहीं है जप करने में तो भौतिक चीज में हमारा मन जाएगा, भौतिक चीजों में हमारा मन लगने लगेगा, क्योंकि इसमें हम रुचि नहीं ले रहे हैं। आत्मा को अगर हम रुचि नहीं देंगे जप के द्वारा तो वो दूसरी जगह पे सुख ढूंढना शुरू करेगा, भौतिक वस्तुओं में जिसमें कुछ सुख ही नहीं है। तो हमें अच्छी तरह से जप को करना है जो हमें मदद करेगा उस स्तर पे आगे बढ़ने के लिए, आत्मा के स्तर पे आने के लिए। और जो छठा प्रकार है शरणागति का, इसे कार्पण्य कहते हैं। कार्पण्य यानी दैन्य भाव। तो प्रहलाद महाराज स्वयं को इतना दीनहीन समझते थे। वो जब प्रार्थना चल रही थी, नरसिंह भगवान की स्तुति हो रही थी, तो देवता और विद्याधर चारण ये सभी स्तुति कर रहे थे, शिव जी, ब्रह्मा जी। तो ये जो प्रहलाद महाराज कहने लगे, जब उनका समय आया स्तुति करने का, तो वो कहने लगे कि मैं कैसे स्तुति करूं, मैं असुर कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और मुझ में कोई भी योग्यता नहीं है, और मैं कैसे आपकी स्तुति करूं। सभी देवता सभी श्रेष्ठ है, सभी जीव, और मुझ में कुछ भी योग्यता नहीं है आपकी स्तुति करने की। तो इससे हम देख सकते कि कितने दैन्य भाव उनके अंदर था। भगवान नरसिंह केवल प्रहलाद को नजदीक लाने के बाद ही शांत हो गए। सभी ने प्रयास दूर से कर किया, कोई भी नजदीक नहीं आया। भगवान नरसिंह इतने गुस्से में थे हिरण्यकशिपु को फाड़ने के बाद भी कि ब्रह्मा शिव ये सभी दूर से खड़े थे और किसी को भी सामर्थ्य नहीं हुआ उनको जाके शांत करे। तो लक्ष्मी देवी को कहा गया कि आपके पति है, उनको आप शांत कीजिए। लेकिन लक्ष्मी देवी भी कहने लगी कि ये मेरे पति नहीं हो सकते, मेरे पति इतने गुस्से वाले नहीं हैं, वो शांताकारम है, भुजग शयनम, शांत रूप से वो निद्रा करते हैं
अनंत शेष पे, तो ये मेरे पति नहीं हो सकते। तो वो भी डर गई उनका ये ग्रुप देख के। तो प्रहलाद महाराज जिनके लिए वो प्रकट हुए उनको ही सबने निवेदन किया कि आप जाके अभी भगवान को शांत करो। तो प्रहलाद महाराज जाते हैं, एक पुष्प माला भी अर्पण करते हैं, और जब जाते हैं उनके नजदीक भगवान नरसिंह जो है वो पूरी तरह से शांत होते हैं और प्रहलाद को चाटने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इतने जो महान भक्त है फिर भी वो सोच रहे हैं कि मैं इतना दीनहीन हूँ। तो ये गुण हमें भी लाना है कि हम कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति में बहुत बड़े चढ़े हैं, मैं बहुत श्रेष्ठ भक्त हो गया, मैं बहुत मैंने प्रगति की और मैंने बहुत साल से भक्ति में कर रहा हूँ, तो मैं एक सीनियर, बहुत सीनियर हूँ और बहुत महान हूँ। क्योंकि ये सभी चीज हमें भक्ति से नीचे गिरा सकती है। जब हमारे हृदय में ये भावना आएगी तुरंत माया हमें पकड़ती है, और ये भावना से क्या होता है कि हम भक्तों को, दूसरे भक्तों को ये देखने लगते हैं इस नज़र से कि ये इतना श्रेष्ठ नहीं है, इतना प्रगत नहीं है और इसमें कमियां हैं, दोष ढूंढने लगते हैं भक्तों के अंदर। और ये जब हम दोष ढूंढने लगते हैं तो ये अपराध हो जाता है। अपराध के कारण हमारी भक्ति में रुचि कम होती है, भगवान के नाम के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, और हम भौतिक चीज में ज्यादा फंसने लगते हैं। तो जब हम भौतिक चीज में फंसने लगते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमसे कुछ ना कुछ गलती हो रही है भक्ति में। अगर हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है, भगवान के नाम में रुचि बढ़ रही है, कथा में, भक्तों के संग में, तो ये एक विशेष लक्षण है। लेकिन अगर हमारा भक्ति में रुचि कम हो रही है और भौतिक वस्तुओं में उसको इकट्ठा करने में हमारा समय जा रहा है और भक्ति के कार्यों में हमारा समय कम लग रहा है या रुचि नहीं हो रही है, तो समझना चाहिए कि हमसे कुछ अपराध हो रहा है। तो हमें इससे बचना है। आचार्य हमें सिखाते हैं कि जितना हम दीन रहेंगे, दीनहीन, उतनी कृपा हम भगवान के आकर्षित करेंगे, उतना हम भगवान की कृपा को आकर्षित करेंगे। तो ये भक्ति में प्रगति करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जितना हम स्वयं को दीनहीन समझेंगे उतनी कृपा हम पर बरसती रहेगी भगवान की और भक्तों की। तो इसके लिए शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। हम तृण के से अधिक नम्र और पेड़ से भी अधिक सहनशील और दूसरों को सम्मान देते हुए स्वयं सम्मान की अपेक्षा अगर हम नहीं रखेंगे, तब हम सदैव भगवान का नाम मुख से ले सकते हैं। तो ये पहले क्वालिफिकेशन क्या है भगवान का हमेशा नाम लेने के लिए, कि हमें अधिकाधिक नम्र बनना है, घास के तिनके से भी अधिक और पेड़ से भी सहनशील और दूसरों को सम्मान देते हुए सम्मान की अपेक्षा न रखना। अगर ये सब हम जो पहले के जो कंडीशंस फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट, तो हमारा हमेशा भगवान का नाम लेना ये संभव हो पाएगा। तो हम भगवान नरसिंह देव के विषय में भी थोड़ा श्रवण करेंगे। तो भगवान नरसिंह देव के जीवन से क्या देखते हैं लीला से, कि भगवान भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है। जो उनका शरण लेते हैं उनकी रक्षा वो करते हैं और हर परिस्थिति में करते हैं। जैसे खंबे से भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज ने केवल कहा था भगवान सभी जगह है, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये जो खंबा है इसमें भी अंदर है क्या, तो प्रहलाद महाराज ने कहा इसमें भी है। प्रहलाद महाराज जी कहने से पहले उसके अंदर भगवान थे और केवल प्रहलाद देख पा रहे थे भगवान का सुंदर मुख, और वो मुस्कुरा रहे थे, प्रहलाद भी मुस्कुरा रहे थे। तो हिरण्यकश्यप ने जब प्रहार किया तो खंबे से भगवान प्रकट हुए। भगवान नरसिंह भगवान की जय, भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। तो ऐसे प्रकट हुए और उन्होंने सभी जो ब्रह्मा जी के भी कंडीशन थे वो फुलफिल किए। हरे कृष्णा। बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, सभी से अनुरोध है थोड़ा आगे आए ताकि सबको बैठने के लिए मिल जाए। प्रभु जी प्लीज कम फॉरवर्ड।
सॉरी। तो सभी जो कंडीशन डाले थे ब्रह्मा जी ने फुलफिल किए थे हिरण्यकशिपु के कि ठीक है आपको मैं वर देता हूँ इस प्रकार से, तो वो वर को आबादित रखते हुए भगवान नरसिंह ने ऐसा रूप लिया। जो रूप जो था अद्भुत था भगवान नरसिंह देव का, और इसके कारण हरे कृष्ण, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को भी नाराज नहीं किया क्योंकि वो भी उनके भक्त थे। तो उन्होंने ऐसा रूप धारण किया कि उसमें ब्रह्मा जी के भी जितने वर थे उनकी सुरक्षा उन्होंने की थी और ये रूप उन्होंने धारण किया। ये भक्त वत्सल जो गुण है हम देखते हैं भगवान का कि प्रहलाद महाराज की भी रक्षा उन्होंने की और ब्रह्मा जी की भी वरों को साथ में ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये अद्भुत रूप धारण किया। तो भक्त वत्सलता जो है, वत्सल यानी जो गाय है अपने बछड़े को जिसको वत्स कहते हैं उसको चाटती है। जैसे गाय जन्म देती है बच्चे को तो चाट चाट के उसको खड़ा करती है, उसको पहले तो साफ करती है अपने मुख से और जीवा से और उसको खड़ा करती है, शक्ति प्रदान करती है खड़ा करने के भी, और उसके आसपास ही रहती है जब तक वो बछड़ा बैठा रहता है गाय खड़ी रहती है और बाद में उसकी रक्षा करती है। कोई भी अगर आए तो अपने सिंह दिखाती है, दौड़ती है उसके पास। तो उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और हमेशा उनके आसपास रहते हैं। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं और भगवान को पता होगा कि नहीं और हमारी रक्षा होगी कि नहीं। पूर्ण निश्चिंत रहना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। इसको उनको यही चीज में आनंद मिलता है, भक्तों के साथ आदान प्रदान करना। भगवान को और दूसरा कोई भी काम नहीं है। हमें इस जगत में बहुत सारे काम रहते हैं, कल अभी ऑफिस जाना है, किसी को बिजनेस संभालना है, किसी को माता जी लोगों को घर में कुकिंग करना है, लेकिन भगवान को ऐसे कुछ कार्य नहीं है। उनका एक ही प्रमुख कार्य है अपने भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करना। तो भक्त वत्सलीय जो गुण है भगवान के अंदर हम देखते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं भागवत में भी भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो अम्बरीश महाराज को वैसे रक्षण किया, उनके घर में पहले ही सुदर्शन को रख दिया उन्होंने, टेंशन नहीं, बाद में पहले अंदर रख दिया तो बाद में कुछ चिंता नहीं होनी चाहिए अम्बरीश महाराज। तो जब दुर्वासा मुनि ने वो कृत्या उत्पन्न की थी, सुदर्शन ने उनको पहले नष्ट किया और उनके पीछे बाद में लग गए। उसी प्रकार से जो परीक्षित महाराज, उनकी रक्षा कैसे की, तो माता के गर्भ में ही रक्षा की। उत्तरा के गर्भ में भगवान सूक्ष्म रूप से प्रवेश किए और वहीं पर उनके गर्भ की रक्षा की, एक हाथ में गदा और चक्र लेके। तो दो आयुध क्यों लिए भगवान ने? एक वो तो काफी था, लेकिन भगवान रिस्क नहीं लेना चाहते, किसी प्रकार का रिस्क नहीं, एक फेल हो गया तो दूसरा। लेकिन भगवान में कौन सा भी अस्त्र फेल नहीं होता, इसके लिए उनको अमोघ अस्त्र कहते हैं, वो कभी भी फेल नहीं होता। लेकिन भगवान कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे अर्जुन के इसमें, अर्जुन जब उन पर भीष्मदेव ने कहा कि मैं सभी पांडवों को मारूंगा, तो भगवान सोए नहीं, अर्जुन सोए थे आराम से घोड़े बेच के। तो भगवान आए रात को 12 बजे के बाद और उन्होंने कहा कि अर्जुन उठो, मैं नींद मुझे नहीं आ रही, तुम आराम से सो रहे हो, जाओ दुर्योधन के पास 5 बाण दिए हैं भीष्म ने, वो बाण को लेके आओ, क्योंकि ये बाण सबको मारने वाले हैं। तो श्री निताय सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये बाणों से तुम्हारी मृत्यु होगी, अभी सो मत, जाओ वहां पे दुर्योधन को कहो। और उस समय में युद्ध के बाद आना जाना रहता था, शत्रु पक्ष के लोग एकत्र भोजन भी करते थे। तो जब उन्होंने ऐसी उनको कहा कि मैंने एक बार तुमको बचाया था जब विराट के द्वारा आक्रमण हुआ, तो ये गंधर्वों से मैंने आपकी रक्षा की थी, तो अभी मैं वर मांग रहा हूँ कि बाण मुझे दे दो। तो दुर्योधन ने वो बाण लौटाए। तो इस प्रकार से हालांकि जरूरत नहीं है भगवान को, संकल्प से मार सकते थे दुर्योधन को, सभी कौरवों को, लेकिन भगवान ऐसे दिखा रहे कि मैं कितना चिंतित रहता हूँ भक्तों के लिए। तो रात को 12 बजे उन्होंने ये आज्ञा दी अर्जुन को। तो ऐसे बहुत यहाँ पर उदाहरण है शास्त्र में कि कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे आग की रक्षा जो क्या कहते हैं आईलिड्स करते हैं, उसी प्रकार से भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की।
तो जब एक बार भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र उठा के मानूंगा, कृष्ण ने अस्त्र उठाने ही चाहिए, अगर वो अस्त्र नहीं उठाएंगे तो मैं अर्जुन का वध ही करूंगा, पांडवों को मारूंगा, अगर नहीं तो कृष्ण ने अस्त्र उठाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं अस्त्र नहीं उठाने वाला हूँ, तो मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि उनको मजबूर करूंगा। तो जैसे बाण छोड़ रहे थे भीष्मदेव, उन्होंने अर्जुन के कवच को भेद दिया, धनुष्य को तोड़ दिया, मुकुट को गिराया, कृष्ण के ऊपर भी बाण छोड़े, रथ का पहिया तोड़ दिया। कृष्ण ने क्या किया, उछल के नीचे उतरे रथ से और टूटा हुआ पहिया हाथ में लेके वो दौड़ पड़े, जैसे सिंह है वो गजराज के ऊपर आक्रमण करता है। तो यहाँ पर अर्जुन पैर पकड़ रहे, कृष्ण को खींच रहे, रुकने के लिए बोल रहे कि आप भीष्म के ऊपर मत आक्रमण कीजिए, लेकिन इतना गुस्सा हो गया उनके ऊपर आया, जैसे नरसिंह भगवान गुस्सेले हो गए भगवान कृष्ण, और वो छोड़ उनको मारने के आवेश में थे। लेकिन जैसे रूप देखा भीष्म ने, उन्होंने प्रणाम किया भगवान को और उनका वो स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आपने अर्जुन से अधिक मेरे पे कृपा की है, आपने प्रतिज्ञा ली थी कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपने अस्त्र उठा के आपकी प्रतिज्ञा तोड़ी और मुझे सम्मानित किया, तो आपकी जय हो, आप महान हो, ऐसे भीष्म स्तुति करने लगे। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कितना समय को 5 मिनट, 5 बाद में भी प्रोग्राम से तो भगवान इस प्रकार से भक्त वत्सल है। 15 मिनट टाइम है और कुछ एक्टिविटी है, 15 मिनट है, लेट नहीं होगा ना, आरती और सब ड्रामा वगैरह कुछ नहीं है ना। तो ये भक्त वत्सल गुण भगवान का है। एक बार अर्जुन जो थे वो भगवान और अर्जुन थे, और कर्ण जो था उसके पास एक अस्त्र था, बाण था, और जिसके अंदर एक अश्वसेन नाम का असुर घुस गया, ऊपर कर्ण के द्वारा वो छोड़ा गया था, और उससे निश्चित अर्जुन को मृत्यु होने वाली थी। लेकिन क्या हुआ, भगवान ने वो घोड़ों को नीचे लिया, रथ को ऐसे प्रकार से दबाया रथ को कि वो घुटनों के बल पे बैठ गए घोड़े, और अर्जुन के जो गले को लगने वाला था बाण, वो केवल मुकुट गिर के नीचे गिर गया उनका। तो पूरे महाभारत के युद्ध में इतनी हार हो गई अर्जुन की कि उनका एक ही बार मुकुट गिर गया है। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को रक्षा उनकी करते हैं। और एक बार अर्जुन जब युद्ध हुआ, उन्होंने अर्जुन को हमेशा वो पहले स्वयं उतरते थे, क्योंकि वो सारथी थे। तो सारथी का कार्य होता है कि अपने जो स्वामी है उसको नीचे लाना, अपन खुद स्वयं उतर के बाद, और चढ़ने के समय भी स्वयं चढ़ते थे और उनको पहले बिठाते थे, बाद में रथ पर बिठाते थे। तो इस समय में उन्होंने क्या किया, अर्जुन को बोला कि तुम पहले उतरो और दूर जाके खड़े रहो, और बाद में कृष्णा रथ से कूदे, और क्या हो गया कि वो जो रथ था पूरा जल के खाक हो गया उसी समय में, क्योंकि इतने सारे अस्त्र छोड़े गए थे 18 दिन में युद्ध के समय, तो पूरा उसका प्रभाव था उस पर। लेकिन भगवान उस रथ के ऊपर आरूढ़ थे, इसके लिए उस रथ का कुछ भी नहीं हुआ, अर्जुन का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन की और सभी पांडवों की रक्षा की। तो ये भगवान का गुण है, अपने भक्तों की रक्षा वो हर प्रकार से करते हैं। कौन सा भी समस्या क्यों ना हो, भगवान के पास सॉल्यूशन रहता है कि मेरे भक्तों को इस समस्या से कैसे छुटकारा दिलाया जाए। तो ये पूरे लीला में नरसिंह भगवान की ये प्रधान जो गुण है भगवान का, भक्त वत्सलता, ये भगवान प्रदर्शित करते हैं कि मैं मेरे भक्तों के अधीन में रहता हूँ और उनकी रक्षा करना ही ये मेरा काम है हर समय में। और दूसरा गुण भगवान क्या प्रकट करते हैं कि भगवान हमेशा दिव्य स्थिति पे रहते हैं। भगवान नरसिंह जो है, हालांकि हिरण्यकश्यप को उन्होंने फाड़ दिया, लेकिन और उनकी जो आते थी इंटेस्टाइन वो अपने गले में डाला उन्होंने। जो श्याम सुंदर कृष्ण है वो वैजयंती माला पहनते हैं वृंदावन में, 5 प्रकार के सुगंधित पुष्प की माला, और उनको माला पहनना बहुत पसंद है भगवान को। और वृंदावन में भी जब वन में चले जाते हैं तो वहां पर भी गोप बालक उनको क्षण क्षण में नई नई माला पहनाते हैं। यशोदा माता तो उनको रत्नों के हार पहनाती है, लेकिन वन में जाने के बाद
सखा लोग क्या करते हैं, सभी आभूषण भगवान के निकाल लेते हैं और पुष्प से उनका श्रृंगार करते हैं। तो सभी जगह पुष्प से उनका श्रृंगार होता है। और लेकिन यहाँ पर कैसे श्रृंगार हो रहा है, आज जो है इंटेस्टाइन उससे श्रृंगार हो रहा है भगवान में, क्योंकि भगवान सबसे सुंदर और सबसे पवित्र है, इसके लिए उसमें भी वो सुंदर दिखते हैं। अगर कोई भौतिक जगत में ऐसे करेंगे तो व्यक्ति देखना भी नहीं चाहेगा उसको, लेकिन यहाँ पर भगवान की आरती होती है, वो आटों की माला पहनते हैं, सब खून लगा है और उनकी स्तुति होती है और उनसे उनकी प्रार्थना होती है, क्योंकि उसी अवस्था में भी परम पवित्र है भगवान। तो ये गुण है कि भगवान जो है हर अवस्था में पवित्र है। जब भगवान वराह देव के रूप में प्रकट हुए तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत का कोई जानवर है, उसी अवस्था में भी वही भगवान परम पवित्र अवस्था में है, वराह रूप धारण करने के बाद भी। और नरसिंह रूप में भी इतना, और कृष्ण लीला में भी देखते हैं जब कुवलिया पीड़ हाथी का वध भगवान ने किया तो उसके जो दांत थे वो अपने कंधे में लेके कृष्ण ने एक लिया और बलराम जी ने एक लिया और रंगशाला में ऐसे प्रवेश किया उन्होंने युद्ध स्थली पे। तो वहां पर उसी अवस्था में भी वो पूर्ण शुद्ध है, उनमें कोई भी मलिनता नहीं है। तो ये गुण है भगवान के कि वो हर अवस्था में अपने दिव्य अवस्था में रहते हैं, शुद्ध सत्व। और जब वो क्रोध भी करते हैं तो इस भौतिक जगत का तमोगुण से उत्पन्न वो क्रोध नहीं है, वो पूरा दिव्य अवस्था का क्रोध है। भगवान जब क्रोध करते हैं अगले क्षण में शांत भी होते हैं। इसके लिए नरसिंह तापनी उपनिषद में एक श्लोक है, जैसे ये उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम, ये नरसिंह महामंत्र है। उसी प्रकार से ऐसा एक मंत्र है, उग्रम अनुग्रम, वीरम अवीरम, और ज्वलंतम अज्वलंतम, भीषणम अभीषणम, ऐसा एक मंत्र है। इसका अर्थ क्या है, भगवान उग्र रूप उन्होंने धारण किया किसके लिए, हिरण्यकश्यप को फाड़ने के लिए और बाकी असुरों को वध करने के लिए। लेकिन भक्त प्रहलाद के लिए वही अनुग्रह है। अनुग्रह यानी कोई भी उग्रता नहीं, उनमें बहुत सौम्य है। जैसे एक शेरनी है, वो अपने जो जिसको मारना है उस जीव को पकड़ती है, उसका वध करती है, लेकिन अपने बच्चे का बहुत अच्छा रक्षा करती है, उससे प्रेम करती है। तो प्रहलाद को नरसिंह भगवान चाट रहे थे, हिरण्यकश्यप को मार दिया, फाड़ दिया, लेकिन तुरंत जब प्रहलाद आए पूरी तरह से शांत हो गए और वो चाटने लगे। तो ये अनुग्रम जिसको कहा गया है। तो वीरम यानी इतना वीरता का प्रदर्शन किया उन्होंने, सभी जगह पे खून लगा था और इतना सारा हिंसा वायलेंस किया उन्होंने। जैसे आज बुद्ध पूर्णिमा है, अहिंसा परमो धर्म, यही नरसिंह भगवान ने सिखाया। कोई बुद्ध के रूप में आए तो बुद्ध रूप में जो है भगवान आते हैं उसमें अहिंसा करने का सिखाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा उन्होंने नरसिंह रूप में की, सबको फाड़ दिया, तोड़ दिया, कितने असुरों को मारा। लेकिन दोनों अवस्था में श्रेष्ठ है भगवान। हिंसा के अवस्था में भी वही परम पवित्र परम शुद्ध है, परम दिव्य अवस्था में है, और हिंसा न करने में भी वही अवस्था में है। तो इस प्रकार से भगवान जो है हर अवस्था में शुद्ध रहते हैं। तो आगे ज्वलंतम अज्वलंतम, जब वो प्रकट हुए थे तो उनके आंखों से अग्नि आ रहा था, कानों से, नाकों से, नाक से, सभी मुख से अग्नि आ रहा था, सर से भी अग्नि प्रकट हो रहा था। लेकिन जब वो शांत हो गए प्रहलाद को देख के तो ये सभी ज्वाला चली गई और उनका बहुत ही सौम्य रूप प्रहलाद महाराज को दिखाई दिया। तो उसी प्रकार से भक्त को भगवान अत्यंत सौम्य रूप में दर्शन देते हैं। जो शत्रु भाव जिसके हृदय में है, असुर भाव जिसके अंदर है, उनके लिए भगवान अत्यंत उग्र रूप में है। ये जो रूप है ये असुरों को अच्छा नहीं लगेगा भगवान का, वो डरेंगे या देखना नहीं चाहेंगे, दूर चले जाएंगे। लेकिन भक्त उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके नजदीक रहना, उनकी स्तुति करना, ये सब भगवान को, ये भक्तों को पसंद है, क्योंकि भक्त जानते हैं कि ये हमारे श्याम सुंदर है, इस रूप में है, केवल ये रूप जो है उनका ऐसा है, लेकिन वही श्याम सुंदर है। और इस प्रकार से भगवान जो है
अद्भुत रूप का लीलाएं भी करते हैं, दिव्य अवस्था में रहते हैं। तो दूसरा लक्षण है भगवान का कि परस्पर विरोधाभास उनमें सम्मिलित रहता है। जैसे कॉन्ट्रेडिक्टरी जो चीज है उनमें कल्मिनेट होता है, परस्पर विरोधाभास जिसे कहते हैं। जैसे भगवान ने उन्होंने क्रोध भी किया था लेकिन शांत भी हुए, ये दोनों गुण उनके अंदर है। इस प्रकार से हम इस जगत में नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण जो थे वो सब उनसे भयभीत है, वायु भी उनके भय से वहन करता है, अग्नि भी तपती है उनके भय से, सूर्य प्रकाश देता है उनके भय से। ये भगवान कपिल देव वर्णन करते हैं भागवत में। लेकिन ऐसे सभी भय को भी जो भयभीत करने वाले हैं वो यशोदा माता की छड़ी से डरते हैं। छड़ी केवल दिखाने से भगवान डरते हैं, या बिल्ली थोड़े से आवाज करेंगे तो यशोदा माता की गोदी में आके छुप जाते हैं। लेकिन ये दोनों भाव उनके अंदर है। ऐसे नहीं कि भगवान कुछ नाटक कर रहे हैं, वो सच में डर रहे हैं, क्योंकि वो डर का आस्वादन वो करना चाहते हैं। वो भयभीत होने का जो अनुभव है वो उनको लेना चाहते हैं। तो ये सब जो गुण है, भगवान सबसे परम रसिक शेखर है, सब रस का आस्वादन करना चाहते हैं। इसके लिए डर का भी वो आस्वादन करना चाहते हैं। या इस नरसिंह लीला में भी युद्ध शौर्य का आस्वादन वो करना चाहते थे। तो उनके साथ कौन लड़ाई कर सकता है? किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। केवल उनके जो पार्षद है उनको ही थोड़ा उनके साथ लड़ने में उनके समान है थोड़े से वो। तो इसके लिए उनके पार्षदों को उन्होंने चुना और उनकी भी इच्छा थी कि भगवान के साथ लड़ाई करें। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की, अपनी भी की, और बहुत लड़ाई उन्होंने एक साथ की और वीर रस का आस्वादन भगवान ने किया। तो भगवान किसी भी अवस्था में वो रस का ही आस्वादन करते हैं, सब में वो रस उन्हें प्राप्त होता है, सब दिव्य रस उनको उसमें वो आनंद में उसका आस्वादन करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है हमें ये सिखाते हैं कि हमें उनके ऊपर कैसे आश्रित रहना है, चिंता नहीं करना है। शास्त्र में इतने सारे उदाहरण भगवान ने दिए हैं, तो वो पढ़ने से हमें एक आश्वासन मिलता है कि हमें, जैसे प्रहलाद की रक्षा भगवान ने की, अम्बरीश महाराज की, अर्जुन की, उसी प्रकार से हमारी भी भगवान रक्षा करेंगे और वो कर रहे हैं। तो ये सब कथा सुनने का मुख्य हेतु यही है कि उस द्वारा हमें भी एक हमारी भक्ति में एक निष्ठा बढ़े। जैसे भागवत के विषय में कहा गया है, भक्तिर भवति नैष्ठिकी। जब हम भागवत का श्रवण करेंगे तो हृदय का अनर्थ नष्ट होता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। कि हृदय का सब अभद्र नष्ट होके भगवान के प्रति नैष्ठिकी भक्ति बढ़ती है। तो ये कथा श्रवण का भी ये विशेष लाभ है कि हृदय का अभद्र हमारा नष्ट हो और भगवान के प्रति नैष्ठिकी भक्ति हमारी बढ़े, निष्ठावान भक्तम भगवान के बने। तो यहाँ पर मैं रुकूंगा। आप सभी शांति से आपने श्रवण किया, आपका बहुत बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पर नरसिंह भगवान, प्रहलाद महाराज और सभी प्रभुपाद और सभी वैष्णव की प्रसन्नता के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की जय, भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज राधा रमन भगवान का भी आविर्भाव है। गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनके पास 12 शालिग्राम शिला थी। तो नरसिंह चतुर्दशी को एक वहाँ पर वृंदावन में व्यक्ति आए थे और वस्त्र दे रहे थे सभी विग्रहों को। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा कि मेरे जो ठाकुर है वो गोल मटोल है, शालिग्राम गोल रहता है। तो उन्होंने सोचा भगवान नरसिंह जैसे खंबे से प्रकट हुए, अगर भगवान चाहते हैं तो ये शालिग्राम से भी रूप ले सकते हैं, तब मैं ये वस्त्र उनको अर्पण कर सकता हूँ। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रसन्नता के लिए आज के दिन जैसे भगवान नरसिंह प्रकट हुए खंबे से, उसी प्रकार से राधा रमन देव आज के तिथि पे प्रकट हुए एक शालिग्राम शिला से, जो आज भी वृंदावन में उनकी सेवा होती है। श्री श्री राधा रमन भगवान की जय। हरे कृष्ण।